हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है और कौन कौन से निबंध है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां पर मैं आपको आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण निबंध को बताने वाला हूं और अगर आप लोग यह 5 निबंध पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो 9 नंबर के लिए निबंध आता हुआ बिल्कुल आपके 9 नंबर पक्के होने वाले। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है, जो कि आपका टॉपिक है यहां पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान के ऊपर। तो यहां पर मैं आपको 5 निबंध बताऊंगा पहले, और उसके बाद यहां पर आपको पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखकर बताऊंगा, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हां, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि निबंध देखिए लिख सभी लेते हैं, लेकिन हां सभी बच्चे नंबर नहीं ला पाते, जो कि आपका 9 नंबर होता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 9 में से 9 नंबर कैसे मिलेंगे, कौन सा वो तरीका होता है जिससे अगर आप लोग लिखते हैं और वो ट्रिक आप लोग लगाते जाते हैं तो वहां पर आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, यानी कि जो एग्जामिनर वह प्रसन्न हो जाता है आपके जो है निबंध को देखकर। तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको टॉपर वाली ट्रिक बताऊंगा जो कि एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है। और हाँ, हिंदी में आप लोग बिल्कुल 95+ ला सकते हैं अगर आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉपी लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में कॉपी की लिखावट काफी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, और इससे पहले अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अभी मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर पहला आपका निबंध है भ्रष्टाचार की समस्या, यानी कि दोस्तों करप्शन के ऊपर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, इसी ये निबंध आपको तैयार होना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां पर भ्रष्टाचार, ये आपको इसकी समस्या और समाधान, देखिए समस्या आप लोग यहां पर मैंने लिख दिया है, समस्या एवं समाधान दोनों आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, मतलब एक ही प्रकार से आपको इसका निबंध लिखना। पहले उसकी जो भ्रष्टाचार उससे क्या समस्याएं हो रही हैं वह बताना है, उसके बाद आपको इसमें बताना पड़ेगा कि जो इससे समाधान क्या, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट है आपका दूसरा टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए मैंने आपको यहां पर बताया, इसको अभी मैं लिखकर बताने वाला हूं कि कैसे कैसे लिखना होता है निबंध। और हां, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और इसमें समाधान भी होगा। इसके अलावा तीसरा आपका टॉपिक है राष्ट्र प्रेम, जिसे बोलते हैं देशभक्ति या पैट्रियट। तो यहां पर आपको राष्ट्र प्रेम के ऊपर ये टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आपको निबंध लिखना आना चाहिए। इसके बाद यहां पर 3 टॉपिक हुए। चौथा है आपका आतंकवाद। तो देखिए आतंकवाद की समस्या और इसका समाधान, देखिए समस्या जहां पर आपका निबंध में आएगा तो वहां पर समाधान आपको जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि यार 9 नंबर के लिए आता है, 9 नंबर काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए चौथा टॉपिक ये हो गया। पांचवा जो टॉपिक है वह आपका है साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है, यानी कि साहित्य का समाज में क्या स्थान है, ये आपका निबंध आएगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपका जो है 9 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक निबंध आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ मिलने वाला है। तो चलिए ये 5 टॉपिक आपको तैयार कर लेना, एक एक को मैं आपको बताता हूं। अब बाकी आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं पर्यावरण के ऊपर। ठीक है, यानी कि दूसरा जो टॉपिक है इसके ऊपर चलिए हम लोग निबंध लिखते हैं, कैसे आपको लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग डालनी होती है और कैसे आपको मतलब कि वहां पर जो है तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कॉपी में बता दूं आपको 2 पेन यूज करना, आप सभी जानते ही हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन। इसके बाद कलरफुल पेन आपको कोई भी यूज नहीं करना। अब देखिए इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊपर, जिसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं, मतलब कि जो भी आप निबंध लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं पर्यावरण पर, तो हम यहां पर लिखेंगे पर्यावरण। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यानी कि आपका ये निबंध का मेन हेडिंग है। अब देखिए यहां पर जितने भी आपको टॉपिक पर निबंध, जितने भी हेडिंग आपको डालना है, ठीक है, मतलब कि जितने हेडिंग आपको लिखना है। अब ये नहीं है कि आप लोग वहां पर 6 लिख रहे हैं, 7 हेडिंग लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिखें, शुरुआत में आपको उसकी रूपरेखा जरूर देनी है। रूपरेखा का मतलब आप इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, हिंट्स। ठीक है, हिंट्स। तो यहां पर आप लोग इंग्लिश में अगर निबंध लिखते हैं तो वहां पर आपको हिंट्स देकर इस प्रकार से लिखना होता है, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लोग रूपरेखा लिखेंगे और यहां पर आप लोग लिख देंगे कि आप कितनी हेडिंग जो है यहां पर दर्शाने वाले। जैसे हमने लिखा, पहला आपका क्या है, प्रस्तावना हो गया, दूसरा आपका प्रदूषण का अर्थ हो गया, तीसरा आपका हो गया प्रदूषण के प्रकार, चौथा आपका हो गया प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है, प्रदूषण रोकने के उपाय। उसके बाद यहां पर 5वां आपका है उपसंहार, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपका यहां पर होता है उपसंहार, मतलब ये आपका कंक्लूजन। तो मतलब यहां पर ये 5 हेडिंग हम लोग इस निबंध की जानने वाले हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो चलिए आपका तो रूपरेखा हो गया। इस प्रकार से अगर आप शुरुआत में रूपरेखा लिख देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा जो है इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको अच्छे नंबर मिलने के 100% चांस होते हैं।
चलिए पहली हेडिंग हम देखते हैं कि आपको प्रस्तावना कैसे लिखना है। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना ही आपका निबंध का मेन रोल होता है। अगर आप यहां पर बेहतर कर ले गए तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे हमने प्रस्तावना में लिखा कि यहां पर हमने थोड़ा सा एक प्रकार से यहां पर अच्छा लाइन लिख दिया। जैसे क्या लिखा कि पेड़ काट बस्ती बसी, पर्यावरण निराश, बढ़ा प्रदूषण, शहर में कैसे लेवें सांस। इस प्रकार का एक आपको क्वार्ट्स लिख देना है अच्छा सा, ठीक है। कोई भी आप लिख दीजिए, जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसी टॉपिक पर आप लोग कोई अच्छा सा एक जो है क्वार्ट्स याद करके रखिए, तो उसी पर आपको शुरुआत में एक जो है लाइन मतलब इसी प्रकार की लाइन को आपको व्यक्त कर देना, ताकि जो एग्जामिनर होता है वह देखकर समझ जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है और इसको मतलब कि काफी ज्यादा नॉलेज था, तभी इसने जो है ये सारी चीजें लिखी है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रस्तावना तो पता होती है कि हाँ हमें प्रस्तावना लिखना है, वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट उसके मन में जो आता है वो लिखते जाते हैं। मतलब यहां पर निबंध की यार कुछ भाषा होती है, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो इसलिए कुछ भाषाएं भी आपको यहां पर आनी चाहिए। जैसे यहां पर आपका ये काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लोग यहां पर जो है इसकी शुरुआत करेंगे कैसे, तो यहां पर हमने इसको जो लिख दिया। अब यहां पर शुरुआत करना है कि अपने पुरुषार्थ में से, ठीक है, गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे, ठीक है, गंगा को भारत भूमि पर लाया गया था, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो है पहले जो है मतलब कि किसी महापुरुष के द्वारा लाया गया था। मतलब यहां पर आपका यही है कि जो है अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर गंगा को लोक कल्याण के मतलब संसार का कल्याण करने के लिए लाया गया था भारत भूमि पर, भारत पर, ठीक है। अब देखिए, गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है और उसमें कभी विकार मतलब कि वह कभी मतलब एक प्रकार से कहें तो विकार का मतलब वह कभी बेकार नहीं होता, या वह हमेशा मतलब अमृत के समान रहता है, हमेशा जो है पवित्र रहता है, विकार नहीं होता, और बल्कि औषधीय गुणों के कारण यह कई लोगों के लिए रामबाण है। औषधीय गुणों की मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो गंगा है वह मतलब कि कई जगहों से, ऐसी जगहों से आती है जहाँ पर कई सारी चीज़ें मतलब उसमें जो है औषधियाँ भी मिल जाती हैं, कई सारे मतलब चीज़ें उसमें क्या होती हैं, उसमें जल में जो है वो सम्मिलित रहती है, तो मतलब वहाँ पर औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो मतलब यही आपको मात्र ज़्यादा नहीं लिखना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 100-150 वर्डों में कुछ ज़्यादा काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखना, कुछ नहीं लिखना। अगर आप इतना ही लिख देते तो भी काफ़ी बेहतर है यार, तो इतना आप लोग लिख लेंगे। बाकी हाँ, इसके बाद देखते हैं इसको जो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप यहां पर इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है आपका, प्रदूषण का अर्थ। तो दूसरा हेडिंग हमने डाला प्रदूषण का अर्थ। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हमने लिखा कि जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। देखिए प्रदूषण का क्या अर्थ है ये हम बता रहे हैं। तो जीवन के लिए संतुलित वातावरण काफी आवश्यक है और वातावरण के इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश ही वातावरण को प्रदूषित करता है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है, और वातावरण को दूषित करना ही प्रदूषण कहलाता है। मतलब जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, नेचर है, अगर उसको हम लोग दूषित करेंगे तो वही आपका क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमारा एनवायरमेंट में क्या होता है, प्रदूषण यानी पोल्यूशन उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका प्रदूषण का अर्थ। देखिए छोटा सामने लिखा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये हो गया प्रदूषण का अर्थ। अब तीसरी हेडिंग हमारे यहाँ पर क्या है, तो तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रकार बताएंगे। तो हमने लिखा कि प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। आप लोग ऐसा ही लिखिएगा। अब आपको ऐसा मतलब वहां पर ये नहीं करना कि प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप लिख दीजिए प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, और उसके नीचे लिख देंगे जैसे पहला आपका जल प्रदूषण, इसके बाद वायु प्रदूषण, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये सारे जितने भी प्रदूषण आपको जितना है आप वहां पर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका 2-2 लाइन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे आपका जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है क्या है, और मृदा प्रदूषण क्या है कैसे उत्पन्न होता है। तो मतलब यहां पर आपका ये हो जाएगा इनके प्रकार प्रदूषण के। अब इसके बाद 3 हेडिंग यहां से कंप्लीट हो जाएंगी। चौथा नंबर आपका क्या है, प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण रोकने के उपाय। इसके बाद उपसंहार। तो ये 2 हेडिंग चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इनको लिखना है। तो यहां पर आपका देखिए चौथा हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय। इसमें देखिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, या हमारी सरकारें जो है कौन कौन से वह उपाय हैं जो करें कि मतलब प्रदूषण उससे ना उत्पन्न हो। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। व्यक्तिगत मतलब हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और सरकारी मतलब कि जो सरकारें हैं, भारत सरकार की बात करें तो मतलब सरकार को भी उसमें जो है अच्छा खासा प्रयास करना चाहिए। तभी मतलब दोनों प्रकार से जब जो प्रयास होंगे तभी तो यह हो पाएगा। अन्यथा अगर सरकार ही प्रयास करेगी तो मतलब यह असंभव है। अगर लोग हम अपनी बात करें, हम लोग क्या करें, हम प्रदूषण उत्पन्न करें, मतलब कि जो सरकार नियम बना रही है उसके विरुद्ध हम काम करेंगे, तो मतलब सरकार कहां तक उसका प्रयास करेगी। तो यही है कि मतलब दोनों प्रकार से जो है हमें प्रयास करना चाहिए, दोनों तरफ से, ठीक है। इसके बाद है कि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई प्रदूषण कदम उठाए, कई प्रकार के जो है कदम उठाए हैं, महत्वपूर्ण कदम। जैसे पहला आपके कचरे के निस्तारण के लिए कई प्रकार की मतलब गाड़ियां आती हैं, सारी चीजें मतलब कि आपका जो है इसके लिए
कई नियम हैं। इसके अलावा वाहनों से जो धुआं निकलता है उसके लिए भी मतलब कई प्रकार से उसके नियम बनाए गए हैं। नदियों को साफ सफाई मतलब उनकी जो नदियां जो हैं उनकी साफ सफाई कराई जाती है ताकि उनमें जो है प्रदूषण ना उत्पन्न हो। वृक्षारोपण कराए जाते हैं ताकि वायु में मतलब कि वायु प्रदूषण ना हो। ये सारी चीजें जो है सरकार ये कदम उठा रही है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। अब हमें ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण सरकार करा रही है, हम लोग वृक्षों को काट रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियों से अधिक धुआं निकाल रहे हैं, नदियों को हम लोग गंदा कर रहे हैं, कचरे को जहां का तहां फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर हमें हमेशा उनका साथ देना चाहिए। तो ये चीजें आपके यहाँ पर प्रदूषण को रोका जा सकता है, यानी कि इसके उपाय हैं। अब पांचवा हेडिंग आपका आता है उपसंहार। इसमें क्या करना है देखिए, यहां पर लिखेंगे सरकार प्रदूषण को रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब यहां पर अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, तो हमारा जो जीवन है वह काफी अच्छा होगा, अन्यथा हमें प्रॉब्लम हो सकेगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो मतलब जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे। तो मतलब छोटा सा देखिए लिखा, काफी सिंपल है। तो आप लोग ऐसा ही अगर निबंध लिखते हैं तो पूरे 9 में से 9 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों, मेरी 100% गारंटी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।